दोस्तों अक्सर भारतीय फ्रस्ट्रेशन के चलते इस तरह की चीजें कह देते हैं और हम में से मैक्सिमम लोग कह देते हैं कि भारत के अंदर पोटेंशियल तो है, हमारे जो साइंटिस्ट हैं वो किसी भी तरह का कोई भी वेपन बहुत जल्द बना सकते हैं, लेकिन फिर भी न जाने क्यों हमारी स्पीड बहुत कम है, हम लोग काफी स्लो हैं। दुनिया जिस हथियारों को आज इस्तेमाल कर रही है उसको जब वो इस्तेमाल करना बंद कर देगी तब हम डेवलप करेंगे। इस तरह के कॉमेंट कोई नए नहीं है, अक्सर आते रहते हैं और लगभग रोज ही आते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। कई सारे रिसोर्सेज की कमी हमारे पास रहती है, चूंकि काफी बड़ा देश है, सभी चीजों के ऊपर ध्यान एक साथ दिया नहीं जा सकता। इस वजह से थोड़ी बहुत लटलतीफी जरूर हो जाती है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा। अभी 2 दिन पहले मैंने आपको एक वीडियो बनाकर दिया, उसमें मुझे नहीं लगता कि किसी ने भी गौर किया होगा। मैंने आपको स्वीडन का एग्जाम्पल दिया। स्वीडन ने अपना फाइटर जेट 80s में फर्स्ट फ्लाइट कंडक्ट करवा दी थी। 1988 की लगभग की बात है ये, और 1996 तक 1996 तक उसने अपनी एयरफोर्स में इन ग्रिपन फाइटर जेट को इंडक्ट भी कर दिया था। और अगर बात की जाए भारतीय तेजस की, तो सोचिए इसके कंपैरिजन में वो कितना लेट था। उसके बाद भी भारत की एवियोनिक्स टेक्नोलॉजी आज स्वीडन के बराबर कर दी गई है। तो सोचिए हमने पिछले 1 डिकेड में कितना काम किया होगा। यकीन मानिए कि भारत ने डिफेंस के क्षेत्र में पिछले 1 दशक में बहुत तेजी से काम किया है, और ये सराहनीय है। और ये स्पीड बिल्कुल वैसी है जैसी हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, या हम लोग आइडियल स्पीड जैसे मान सकते हैं। और सबसे बड़ी बात कि इसके लिए हमने पैसा और रिसोर्सेस का कम से कम इस्तेमाल किया, ये उससे भी बड़ी अचीवमेंट है। अब इसी तरह के कुछ नए अपडेट्स निकल कर आए हैं, जो छोटे छोटे अपडेट हैं, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण अपडेट है हमारे लिए। आप खुद जान जाएंगे जब आप उनके बारे में जानेंगे। बस आप डीआरडीओ की इस कड़ी मेहनत के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिख दीजिएगा। चलिए मैं आपको अपडेट दिखाता हूँ। दोस्तों सबसे पहले तो बात कर लीजिए डीआरडीओ के प्रोजेक्ट वेदा की, जो हमने अभी कुछ ही समय पहले आपको एकदम डिटेल वीडियो बनाकर दिया था, इसके बारे में सारी जानकारी दी थी। तो इस समय डीआरडीओ टेंडर जारी कर चुका है इसके लिए प्रोपेलेंट टैंक के लिए, जो कि टाइटेनियम अलॉय से बने होंगे। अल्टीमेटली ये कहा जा सकता है कि 2023 में या 24 की एकदम शुरुआत में ये पूरी तरह से तैयार हो जाएगा अपने डेवलपमेंटल परीक्षण के लिए। अब बात कर लीजिए रुद्रम 2 मिसाइल की। रुद्रम 1 मिसाइल तो हम लोग ऑलरेडी तैयार कर चुके हैं, जो कि एक एंटी रेडिएशन मिसाइल है, लेकिन रुद्रम 2 उससे ज्यादा कैपेबल मिसाइल है, और इसके ऊपर भी डीआरडीओ काम कर रहा था। अभी बताया जा रहा है कि डीआरडीओ इसकी रॉकेट मोटर के ऊपर काम कर रहा है, और रॉकेट मोटर एकदम बनकर तैयार हो चुकी है। और डीआरडीओ ने इसी रॉकेट मोटर जो कि रुद्रम मिसाइल में इंटीग्रेट की जानी है, जो कि रुद्रम मिसाइल को पावर देगी, उसका रेडियोग्राफी शुरू कर दिया है। अभी रेडियोग्राफी क्या है, तो इसे आप शॉर्ट फॉर्म में इतना समझ लीजिए कि ये किसी भी रॉकेट मोटर के इंस्पेक्शन के लिए काम आती है। यानी रॉकेट मोटर के अंदर अगर किसी तरह का कोई फॉल्ट है, किसी भी तरह का कोई डिफेक्ट है, तो उसे पूरी तरह से जांचा जाता है। रेडियोग्राफी इसी को कहा जाता है। तो ये चीजें कब होती है, जब वो रॉकेट मोटर पूरी तरह से बनकर तैयार हो गई हो। और अगर रॉकेट मोटर बनकर तैयार हो चुकी है तो बाकी सारी चीजें हम लोग पहले डेवलप कर चुके हैं। बस अब इसके इंटीग्रेशन के बाद ये मिसाइल टेस्ट के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाएगी। तो ये कहा जा सकता है कि मार्च अप्रैल 2023 तक इसके हम लोग टेस्ट होते हुए देख पाएंगे बड़ी आसानी से। वैसे इसकी डमी मिसाइल वगैरह बनाकर Su-30 MKIMS के इंटीग्रेशन वगैरह के काम पहले ही कर लिए गए हैं, जो कि मैंने आपको सारी जानकारी एक वीडियो में दी थी। इसी के साथ साथ एक अपडेट निकल कर आ रहा है SFDR को लेकर, यानी सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट। आप जानते हैं कि इसके आधार पर हम लोग हमारी अस्त्रा 3 मिसाइल बनाने वाले हैं। अस्त्रा 3 मिसाइल जो कि एक BB-RAM मिसाइल होगी, 340 किलोमीटर तक इसकी मारक क्षमता होगी। यानी हमारे फाइटर जेट से हम दुश्मन के फाइटर जेट को 340 किलोमीटर दूरी से ही मारकर गिरा पाएंगे। ये क्षमता हमारे पास आने वाली है। ये दुनिया की सबसे ताकतवर और सबसे नामचीन मिसाइल यानी मिटियोर मिसाइल से भी कई ज्यादा ताकतवर होगी। इसके हम लोग कई बार वर्टिकल परीक्षण कर चुके हैं, आप जानते हैं। बस अब इसके फ्लाइट टेस्ट किए जाने हैं, यानी इसे फाइटर जेट में इंटीग्रेट करके फिर इसके पावर टेस्ट किए जाएंगे। अभी तक इसे समझ लीजिए एयर डिफेंस सिस्टम की तरह टेस्ट किया गया है, और इसके जितने भी टेस्ट किए गए, कुल 2 टेस्ट अभी तक किए गए हैं, और दोनों के दोनों 100% सफल भी रहे हैं। तो बताया जा रहा है कि अब इसे, जो कि एयर लॉन्च अस्त्रा 3 मिसाइल एक्चुअली होगी, उसके लिए कुछ मेटल्स प्रिक्योर कर रहा है डीआरडीओ। और ये जो मेटल डीआरडीओ लेने जा रहा है, प्रिक्योर कर रहा है, इस मेटल को इस्तेमाल किया जाएगा थर्मल प्रोटेक्शन के लिए। जी हाँ, उसकी बॉडी के ऊपर आवरण की तरह चढ़ाया जाएगा। तो कहने का मतलब ये मिसाइल भी ऑलमोस्ट बनकर तैयार हो गई है। इसकी भी मैं आपको बता दूं कि डमी मिसाइल बनाकर Su-30 में इसके सारे कैपेटिव फ्लाइट ट्रायल्स वगैरह कंप्लीट कर लिए गए हैं। केवल एक्चुअल मिसाइल को अब असेंबल किया जा रहा है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो इसके महत्वपूर्ण हिस्से हैं उन्हें प्रिक्योर किया जा रहा है डीआरडीओ द्वारा। उसके बाद जब ये मिसाइल तैयार हो जाएगी तो इसका फ्लाइट टेस्ट किया जाएगा। और ये भी 2023 के बिल्कुल बीचों बीच, मान लीजिए मई जून के लगभग की बात, आप इसको टेस्ट होते हुए देख पाएंगे। तो इसके ऊपर भी तेजी से काम किया जा रहा है, ये भी हम लोग समझ सकते हैं इस अपडेट को जानने के बाद। अब अगला जो अपडेट निकल कर आ रहा है वो आ रहा है
VLSR SAM को लेकर आप जानते हैं कि VLSR SAM अस्त्रा मार्क 1 मिसाइल के बेस पर बनाई गई है। ये एक वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है और इसे जमीन के साथ साथ हमारे समुद्री शिप से भी लॉन्च किया जाएगा। रिसेंटली इसका टेस्ट भी हुआ था, मैंने आपको बताया था INS राजपूत से। और इसका काम होगा बराक 1 को रिप्लेस करना। बराक 1 जो कि हम लोग इजराइल से इंपोर्ट करते हैं और काफी पुराने जमाने की मिसाइल है, तो उसे ये रिप्लेस करने जा रही है। 40 किलोमीटर इसकी रेंज है। लेकिन अभी बताया जा रहा है, इसको लेकर नया अपडेट निकल कर आया है कि DRDO इसके लिए डेवलप करना चाह रहा है एक्स बैंड एंटीना एरे, यानी ये एक तरह का रडार सिस्टम होगा जिसे कि शिप के ऊपर माउंट किया जाएगा। भाई एयर डिफेंस सिस्टम तभी ना चल पाएगा जब आप टारगेट को पहले डिटेक्ट और उसके बाद ट्रैक करें। तो वो सारा काम कौन करेगा? यही रडार सिस्टम जो कि एंटीना नुमा होगा और वो शिप पर लगा होगा। तो DRDO अब उसे डेवलप करने के लिए कोशिश कर रहा है, जो कि बहुत जल्द कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि इस तरह की टेक्नोलॉजी ऑलरेडी हमारे पास है। थोड़ी बहुत इसे एडवांस लेवल तक ले जाना है तो इसमें भी ज़्यादा समय नहीं लग सकता और 2023 तक ये भी कंप्लीट होने के पूरे चांसेस दिखाई दे रहे हैं। तो कहने का मतलब ये जो 4 प्रोजेक्ट के बारे में मैंने आपको बताया, ये भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज़्यादा। इनका इंपॉर्टेंस हम तभी समझ पाएंगे जब किसी दिन युद्ध हुआ और इनको इस्तेमाल करके हम लोग दुश्मन को चोट पहुंचाएंगे। उससे पहले इनकी वैल्यू को समझ पाना शायद उतना आसान नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोग समझ ही गए होंगे। इस पूरे मुद्दे पर आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।